हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं वेन फिल इल्ला टिपलिन का 27 चैप्टर हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी के साथ करती हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग हम यांग को देखते हैं, जो पत्ते को पकड़े मन में सोचता है ये कितने सूखे हुए और पीले हो गए। फिर उस समय वो याद करता है जब चुचिंग और इस पौधे का बड़े प्यार से ख्याल होता था, तभी कितने हरे भरे हुआ करते थे। फिर यांग वहाँ से बाहर चला जाता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है। अब हम यांग और सेन को देखते हैं, जहाँ पे यांग सेन की रिपोर्ट जानने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि रिपोर्ट तो अच्छी आई है, लेकिन उसे अभी भी आराम की जरूरत है और जैसा हमने इन्हें खाने पीने के लिए कहा है वैसे ही जारी रखें। फिर सेन स्माइल करता है, बोलता है ओके थैंक यू डॉक्टर। अब हमें एक लड़की की रोने की आवाज आती है, तो यांग और सेन उस तरफ देखने लगते हैं। लड़की रोते हुए बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उठो उठो, मुझे विश्वास नहीं है। वो कि डॉक्टर यांग और सेन को बताने लगते ये अफसोस की बात है, उस मरीज को आज सुबह लाया गया। कि डॉक्टर बताता है कि इसमें दो पहलू रखा गया है। पहले पहलू में ये बोला गया है कि इसको जान से मारा गया है, तो दूसरे पहलू में ये कहा जाता है कि आउट ऑफ कंट्रोल पिकअप द ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौत हो गई, और जब उसे पहुंचाया गया तो वो पहले ही मर चुका था। अब हमें वो लड़की दिखाई गई जिसकी रोने की आवाज सुनाई रही थी। हाँ दोस्तों, इस लड़की का नाम यीन है और जो आदमी मरे उस लड़की का नाम यांग है। रे पीछे से यांग ये सब देख रहा था। यीन रोते हुए बोलती है उनका हाथ पकड़े हुए, तुम नहीं जागे तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी, तुम उठो। फिर नर्स बोलती है लड़की साइड मत हो। उधर डॉक्टर बोलता है ये अफसोस की बात है। हमें एक आदमी एक औरत दिखाया गया है, जहाँ पे आदमी बोलता है ऐसा सुनने में आया है कि 4 या 5 साल से एक साथ थे और जल्दी ही शादी करने वाले थे। तो औरत बोलती है यदि मैं उसकी जगह पर होती तो मैं इस चीज को कभी स्वीकार नहीं कर पाती, लेकिन ये ना यांग को इस तरह अलग होने का सामना करना पड़े। उस औरत के कहने का मतलब है कि यांग को मरे देखना, इनके ऐसे हाल देखना, इस बारे में सोचने में पूरी तरह से मैं टूट जाती। अब हम यांग को देखते हैं जो अभी भी उस चीजें देख रहा था। उदय रोते हुए बोलते प्लीज अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो प्लीज। फिर पीछे से सैन यांग के कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है मौत कभी भी अचानक से होती है। फिर वो बोलता है यदि मैंने तुम्हें जिन हाउस बोट पर नहीं बुलाया तो शायद ऐसा नहीं होता। सेन उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन जुजेन के साथ वो हादसा हुआ था। उस दिन सेन की घर था ना यांग, इसके लिए। हाँ दोस्तों, मैं सेन की मन की बात बताऊँ तो उसे जरा भी दुखी नहीं है जुजेन की मौत से, उल्टा मनी मन बहुत खुश है जुजेन की मौत से। फिर यांग बोलता है सेन को इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। फिर सेन यांग का हाथ पकड़ता है, बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ी सी चिंता होती है। फिर यांग सेन से अपना हाथ छुड़ा देता है और चलते हुए बोलता है लेट्स गो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम सेन को देते हैं जो अपने ही हाथ देख रहा था कि किस तरह यांग ने उसने अपना हाथ दूर कर लिया इससे। अब हम सेन को देते हैं जो कुछ बोलता तो नहीं है, पर चेहरे से लगता है कि उसको जरा भी अच्छा नहीं लगा। अब हम सेन और यांग को कार में देते हैं, जहाँ पे सेन सीट बेल्ट लगाते हुए स्माइल करते हुए बोलता है हे यांग, मैं थोड़ी देर में उस मिठाई की दुकान के पास से गुजरने वाले, तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकोगे? फिर यांग भी बोलता है मैं भी कुछ खरीदने जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। सेन बोलता है ओके। अब हम देखते हैं कि सेन और यांग पहुँच गए हैं। अब हमें दुकान की सिंक के अंदर का दिखाया गया है। यहाँ पे केक, चॉकलेट, कुकीज रखा गया है। अब हमें उस दुकान का ओनर दिखाया गया है, जहाँ पे सेन बोलता है उस ओनर से कि कुछ नया है क्या। तो दुकान का ओनर स्माइल करते हुए बोलता है क्रेप केक है, एक ब्रेड है, कुकीज है, सब कुछ है हमारे पास। फिर यांग बोलता है हेल्प मी, मेरे लिए एक केक का बॉक्स पैक कर दीजिए। फिर सेन स्माइल करते हुए बोलता है मुझे याद है कि आपको स्वीट पसंद नहीं है, तो आखिरकार आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं। फिर यांग बोलता है जीचंग योन को ये पसंद है। यांग के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद सेन हैरान बोलता है, क्योंकि सेन को लगा कि यांग ने अपने लिए खरीदा था केक, पर उसे क्या मानता कि वो जुचंग के लिए खरीदा है। तो इसी बात से हैरान है सेन। बोला हैं? फिर यांग उदास होते हुए बोलता है नहीं, मुझे याद है मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर वो कहता है जुचंग ने कहा था कि उन्हें केक खाना पसंद नहीं है। अब हम देखते हैं यांग इस बारे में जरा सोचने की वजह से उसके सर में दर्द चालू रहता है, कंफ्यूज रहता है कि जुचेंग को केक खाना पसंद है कि नहीं। फिर सेन यांग को संभालने लगता है और बोलता है कि यांग तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है, तुमने ठीक से आराम नहीं किया है ना। फिर पीछे से वो आदमी बोलता है सर क्या अभी भी आप चाहते हैं कि मैं उस केक को पैक करके दूं। फिर यांग अपना सर पकड़ लेता है, फिर उस पल को याद करता है जब वो जुचेंग को केक दिया था।
चेन ने स्माइल करते बोलता है यांग थैंक यू। फिर यांग उस रात के पल को भी याद करता है जब यूचेंग ने रोते हुए बोला था मुझे केक पसंद नहीं है यांग। चेन ने आगे ये भी कहा था कि मुझे पसंद नहीं है। यांग उस पल को याद करने लगता है तो उसके सर में और ज्यादा पेन होने लगता है और उसकी हालत और खराब होने लगती है। उदय सेन बोलता है यांग यांग ने जो केक पैक करने के लिए बोला था वो कैंसिल कर देता है और बोलता है सॉरी आदमी से। आदमी बोलता है ओके सर। हम यांग को देते हैं तो सच्ची में उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। उदय सेन बोलता है तीनों के लिए अच्छे से आराम करो, उससे भी कुछ दिनों से तुम थके हुए लग रहे हो, ठीक है। सेन बोलता है यांग से कि मुझे देखने दो तुम्हें, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और बोलता है तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो कि दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। सेन को यांग की चिंता हो रही है ना, इसलिए उसने ऐसा कहा यांग से। सेन है ना यांग से प्यार करता है। सेन है ना पता जरा भी नहीं कर पाता कि यांग के करीब जुचेंगे, जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जानबूझ के ऐसे कारनामे करता है से ना यांग की नजरों में जुचेंग को बुरा बना सके। हाँ दोस्तों, मैंने एक चीज बताना भूल गई, मैंने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, जिन्होंने स्टार्टिंग से कहानी नहीं देखा है तो उनको समझ नहीं आएगा, तो शुरू से एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि इसमें पूरी कहानी है क्या। फिर दोस्तों आज का चैप्टर ये फिनिश करते हुए पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू।